हेलो, कैसे हैं भाई? बिल्कुल सही, अच्छे से तैयारी हो रही है, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू करो भाई इसको, ठीक है। तो भाई आज हम लोग जानेंगे फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, क्या कहती है, ये एक दूसरे नाम से भी टॉपिक आ सकता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, आप लोग बताइए, ठीक है। बड़े सिंपल पॉइंट्स हैं, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, गजब की बात क्या है कि भाई हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब जो लाइट है वो फोटोन से बनी है, मतलब वो पार्टिकल से बनी है, ठीक है। ये वेव की तरह से हम नहीं ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लाइट को वेव ना मान के पार्टिकल मान रहे हैं और इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फोटॉन्स का नाम दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम डेटा का यूज करेंगे। तो भाई ये क्या है कि यदि हम न्यू फ्रीक्वेंसी मान ले, लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को न्यू मान ले, तो इसकी एनर्जी जो है वो कितनी होगी, h इंटू न्यू, ठीक है। और दूसरी बात जो है कि इसका मोमेंटम क्या होगा, हर एक फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, तो उसकी वैल्यू आती है h अपॉन लैम्डा या फिर h न्यू बाई c। इसका डेरिवेशन क्या है ये एक लाइन में हम देख सकते हैं। कहां से आया ये रिजल्ट, तो भाई आपको पता ही है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है जी मास इनटू वेलोसिटी। और यहां पर गजब की बात क्या है कि जो स्पीड है ना हर फोटोन की, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहेगी वैक्यूम में, ठीक है। सभी की एक जैसी स्पीड रहेगी और इसलिए यहां पर मास इंटू सी लिख दिया हमने। और भाई हम आइंस्टाइन्स इक्वेशन का यूज करें तो E इक्वल टू क्या होती है, mc स्क्वायर। तो यहां से आप किसकी वैल्यू उठा के रख सकते हो, मास की वैल्यू को उठा के रखोगे तो क्या बन जाएगा, E अपॉन सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे C से तो आंसर क्या आएगा, E बाई सी। और E क्या है भाई, h इंटू न्यू, तो क्या बन गया, h न्यू बाई सी, ठीक है। इसलिए मोमेंटम का रिलेशन आ गया। हाँ, यहां से यहां कैसे पहुंचे जी आप, भाई साहब अपने को पता है फ्रीक्वेंसी गुना वेवलेंथ बराबर स्पीड। तो जो रिलेशन बना था h न्यू बाई सी, इसकी जगह आप लिख दोगे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी तो क्या बनेगा, h अपॉन लैम्डा, ठीक है। भाई ये याद रखें, मोमेंटम तो याद रखना जरूरी है, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, याद रखें, ठीक है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट। पता है क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि हम इंटेंसिटी को बढ़ा दें, भाई साहब बढ़ा दो आप इंटेंसिटी को, तो ये कहता है कि एनर्जी जो है ओवरऑल एनर्जी इंसिडेंट, भाई वेव ऑप्टिक्स कहती थी ये बात, वेव थ्योरी कहती थी कि भाई एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग कंसेप्ट है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि इंटेंसिटी को बढ़ाया, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया आपने, इंटेंसिटी को बढ़ाया है इसका मतलब आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया है, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया है भाई, लेकिन हर एक की फोटोन की एनर्जी या उसके मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। मतलब ये है कि इंटेंसिटी को जितना मर्जी कर दो, लेकिन यहां पर जो फोटोन है, जो पैकेट का साइज है, पैकेट साइज वो सेम रहेगा। कब तक, जब तक फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करोगे। आप ये समझ लो, ये वाला जो पॉइंट है ये ड्यूअल नेचर की जान है, उसकी आत्मा है। तो इस पॉइंट को अच्छे से जहन में बैठा लो, क्या कि भाई यदि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाओगे, फोटोन की एनर्जी को नहीं बढ़ाओगे, फोटोन के मोमेंटम को चेंज नहीं करोगे इंटेंसिटी बढ़ाने से, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भाई फोटॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि भाई ये न्यूट्रल है, इसलिए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड, इन पर कोई सा भी फोर्स नहीं लगाएगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे। ओके, अब चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, ध्यान से समझ लो, फोटोन और इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब कोलिजन होगा तो उस समय भाई टोटल एनर्जी सेम रहेगी, टोटल मोमेंटम सिस्टम का सेम रहेगा, एनर्जी सेम रहेगी, मोमेंटम सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई, एक फोटोन था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले ली, फोटोन गायब, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं मैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, एनर्जी इज कांस्टेंट, मोमेंटम इज कांस्टेंट, बट
number of photons may or may not be constant. They can increase, they can decrease, they can remain constant. Okay. लास्ट पॉइंट क्या है कि भाई फोटोन का रेस्ट मास जो है वो 0 है। रेस्ट मास का मतलब है जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक चौक है, चौक यहाँ पे रखा हुआ है तो रेस्ट पे अभी अपने रेस्पेक्ट में, तो इसका कुछ मास है सर्टेन। तो कहते हैं कि ऐसे आप नहीं कर सकते कि फोटोन में पैकेट निकाला और रख दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, ठीक है, सीधी सी बात, उसका रेस्ट मास नहीं है तो क्या होगी वैल्यू 0। अब कितना मास होगा जब वो मूव करेगा तो आप निकाल सकते हैं, अभी मैंने बता भी दिया था, एक बार मैं दोबारा से 1 मिनट में बता देता हूं आपको कि एनर्जी होती है mc²। तो भाई यहां पर m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, E के नीचे ले जाओगे c², और एनर्जी को क्या लिख सकते हैं h/c²। तो ये मास हो गया। ये कब है फोटोन का मास, जब वो मोशन में है। तो पूछे कोई मोशन में कितना मास है तो आप बता दोगे h/c²। वो पूछे रेस्ट मास कितना है तो 0। पता है ना, ऑब्जेक्ट जब चलता है तो उसका मास चेंज होता है। कौन सी रिलेशन से, आइंस्टाइन भाई साहब ने रिश्ता दे रखा है, m = m0/√(1 - v²/c²। भाई स्पीड बदलने से मास बदलता है, ठीक है। तो कभी आप ये ना सोचें कि मास तो सेम रहता है। भाई मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, एटॉमिक लेवल पे चर्चा कर रहे हैं, और स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में यदि होगी तो भाई साहब मास चेंज होता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना। रियल लाइफ में मैकेनिक्स, जब नॉर्मल न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ स्पीड बहुत कम होती है, इसलिए हम वहाँ मास कॉन्स्टेंट मानते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप ये कन्फ्यूजन में ना आए कि मास कैसे बदल गया है, मास बदलता है भाई, ये रिश्ता हमारे पास है, ठीक है। अब आता है मोमेंटम निकालना हो तो पहले निकाला था, अभी 1 मिनट में दोबारा देख लो, देखना चाहो तो। मोमेंटम = m/c, m की वैल्यू उठा के रख दो h/c², तो c से c कट जाएगा, h/c मोमेंटम आ गया, खत्म। तो भाई ये पॉइंट से फोटो इलेक्ट्रिक जो मतलब फोटोन थ्योरी ऑफ जो लाइट या रेडिएशन है या पार्टिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, उसके ये पॉइंट्स थे। आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।